Hey guys, I welcome you to my channel Checkmate. So finally ईरान ने सीरिया में हुए अपनी एम्बेसी अटैक का बदला लेते हुए इसराइल पर अपने ड्रोन्स एंड सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल से अटैक कर दिया है एंड इस अटैक की आईडीएफ ने एक वीडियो फुटेज भी जारी की है. For them, Iran used to hide their terrorism behind other terrorists. This is no longer the case. Iran has come out of the shadows to expose their true face, the face of a radical and irrational regime that wants to end the entire free world. एंड नाउ इस अटैक के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना है कि हमारा क्लियर प्रिंसिपल है कि whoever harms us we will harm them. मतलब जो भी हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसे नुकसान पहुंचाएंगे. एंड है ना, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर जाएं क्योंकि वर्ल्ड दो हाफ में बढ़ चुका है जहां वेस्टर्न नेशंस लाइक यूएस, यूके, जर्मनी ये इसराइल के लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया है. वहीं रशिया, चाइना एंड इस्लामिक नेशंस ने ईरान को बैक करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इंडिया ने अगेन न्यूट्रल स्टांस लेते हुए वॉर को डी एस्केलेट करने की बात कही है. अभी नज़र डालते हैं कि अगर इसराइल एंड ईरान एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या क्या आउटकम्स निकल कर बाहर आ सकते हैं. वैसे तो इसराइल एंड ईरान दोनों ही लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं एंड इवन दोनों देशों के बीच का डिस्टेंस भी करीबन 1700 से 1800 किलोमीटर के बीच का है. सो यहाँ आर्मी का इतना यूज़ नहीं होने वाला है. बट अगर स्टिल हम काउंट करें तो नंबर्स ईरान के फेवर में है. जहाँ पर इसराइल के पास में 1,70,000 एक्टिव पर्सनल्स और 4,65,000 रिजर्व्ड हैं, वहीं ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव पर्सनल्स एंड 3,50,000 रिजर्व्ड हैं. ऑल्दो वी कैन से कि इसराइल की जो मिलिट्री है उसके सोल्जर्स वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड है, बट नंबर्स हेयर कैन चेंज द गेम. एंड अगर हम नेवल फोर्सेस की बात करें तो दोनों नेशंस की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है. ऑल्दो ईरान के पास ज़्यादा सबमरीन्स हैं, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ नेवी का ज़्यादा रोल होने वाला है. जहाँ ईरान की फ्लीट स्ट्रेंथ 101 के आसपास में है, वहीं पर इसराइल की फ्लीट स्ट्रेंथ 67 के अराउंड है. दोनों देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है और सबमरीन्स के नाम पर इसराइल के पास 5 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, वहीं ईरान के पास 19 के आसपास सबमरीन का नंबर है. फ्रिगेट्स में ईरान बाजी मार ले जाता है क्योंकि इसके पास 7 फ्रिगेट्स हैं, बट कॉर्वेट्स में इसराइल आगे है. पेट्रोल वेजर और माइन वॉरफेयर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा. अब अगर दोनों कंट्रीज़ की एयरफोर्स को देखें तो यहाँ पर इसराइल नंबर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों में आगे निकल जाता है. जहाँ पर ईरान का सबसे डेडलीस्ट फाइटर जेट मिग-29 है, वहीं पर इसराइल के पास F-35 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो टेक्नोलॉजी एंड एयर सुपेरियोरिटी के मामले में ईरान से कहीं ज़्यादा आगे है. ईरान के पास टोटल 551 टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं इसराइल के पास ये नंबर 612 के अराउंड है. बट इसराइल के पास सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन. जहां उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन वो चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रीज से घिरा हुआ है, जिससे इसराइल की पहले भी एक वॉर हो चुकी है. मे बी आपने शायद 6 डे वॉर के बारे में सुना भी हो. तो इसराइल मेरे ख्याल में अपनी फुल एयरफोर्स का यूज़ नहीं करेगा. सो यहाँ पर ये गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है. ना अगर हम सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स की बात करें जो कि अगर वॉर होती है तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, तो इसराइल एंड ईरान दोनों के पास ये मिसाइल्स हैं जो कि बैलिस्टिक एंड क्रूज इन नेचर है. जहां इसराइल के पास जेरिको 2 और जेरिको 3 जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर है एंड पे लोड 1500 और 750 किलोग्राम है, वहीं ईरान के पास शजील एंड खैबर जैसी मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास है एंड इनका पे लोड 700 किलोग्राम और 1500 किलोग्राम का है. तो यहाँ ये मामला ऑलमोस्ट बराबरी का दिख रहा है. बट हाँ, अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो इसराइल के पास है पैट्रियट जो कि यूएसए द्वारा बनाया गया है, आयरन डोम जिसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, एरो, डेविड स्लिंग और यहाँ तक कि आयरन बीम जिसके थ्रू जिसमें ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र का यूज़ करके दुश्मन के इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इस तरह के हाईटेक एंड ट्राइडेंट टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है इसराइल. और वहीं ईरान जिसके पास उसका खुद का बनाया हुआ अरमान और अजराक्श जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में अभी तक हमें ज़्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला है, ना ये ट्राइडेंट टेस्टेड है किसी जंग में. बट इन सब के अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ईरान के बगल में इराक में यूएसए का एक मिलिट्री बेस है एंड इसराइल को ये याद रखना चाहिए कि इसराइल के जस्ट ऊपर यानी सीरिया में रशियन मिलिट्री बेसिस हैं. सो अगर वॉर ज़्यादा एस्केलेट हो गई तो हम श्योरली वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव कर रहे होंगे. एंड अगर आपको लग रहा है कि रशिया तो यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है ना, तो उसके पास इतने अभी हथियार बचे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक टॉप यूएस कमांडर ने ही ये चीज़ बताई है कि 90% ऑफ रशियन एयरफोर्स फ्लीट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट है.
सो फ्रेंड्स, ये थे अभी तक के अपडेट, एंड आगे कोई मेजर अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।